दोस्तों मेरे हाथ में है OnePlus Nord C5 स्मार्टफोन और OnePlus Nord C4 स्मार्टफोन। चलिए जल्दी से इन्हें करते हैं कंपेयर और देखते हैं इनमें से किस फोन की डिस्प्ले ज्यादा अच्छी है, किसका कैमरा ज्यादा अच्छा है और आखिर कौन सा फोन आपको एकदम बढ़िया वाली गेमिंग करवाएगा। और सबसे पहले हम बात करेंगे बैक कैमरा सेटअप की। तो दोनों फोन्स के बैक में हमें ड्यूल कैमरा का सेटअप दिया गया और इनका कैमरा सेटअप सेम है। उम्मीद ही मुझे इनसे यही थी कि सेम ही कैमरा सेटअप देंगे, सेंसर बढ़िया वाला देता, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों जो दोनों फोन्स का मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, जिसमें हमें सोनी LYT600 सेंसर दिया गया है और जो अल्ट्रा वाइड कैमरा वो है 8 मेगापिक्सल का। दोस्तों भी आप स्क्रीन के ऊपर Nord C4 के कैमरा सैंपल्स देख रहे हैं कि यहाँ पर इसके मेन कैमरा ने डिटेलिंग को भाई बढ़िया तरीके से कैप्चर किया, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और पोर्ट्रेट शॉट भी मुझे C4 के काफी ज्यादा बढ़िया देखने को मिले हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यार, अगर आपको और भी ऑप्टिमाइज्ड कैमरा सेटअप वाला फोन चाहिए ना, तब आप यहाँ पर Nord C5 की तरफ जाइए, क्योंकि इसका जो मेन कैमरा है ना 50 मेगापिक्सल का, भाई और भी अच्छी डिटेलिंग के साथ में आपकी फोटोज क्लिक कर देगा। साथ ही स्किन टोन्स में इसने कलर्स को भी काफी बढ़िया तरीके से मैनेज किया है। लेकिन दोस्तों बढ़िया कैमरा सेटअप यार ये दे सकते थे प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग, वो नहीं दिया। यहाँ पर तो उन्होंने कॉस्ट कटिंग करी है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि दूसरी कंपनियां 25,000 के सेगमेंट में काफी अच्छे कैमरा वाले फोन भी ऑफर कर रही हैं, इन्होंने नहीं किया। ये कह रहे हैं हम तो OnePlus ब्रांड है भाई। और दोस्तों मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप C5 के बैक कैमरा से 4K तक 60 FPS पर कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ C4 के बैक कैमरा से आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग 30 FPS पर ही कर सकते हैं। और वीडियो स्टेबलाइजेशन के लिए दोनों स्मार्टफोन्स OIS प्लस EIS टेक्नोलॉजी को भी सपोर्ट करते हैं। सेल्फी लवर्स की अगर मैं बात करूं तो दोनों फोन्स के फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। देखिए दोस्तों दोनों फोन्स के जो फ्रंट कैमरा ना डिसेंट डिटेलिंग के साथ में आपकी सेल्फी फोटोज क्लिक कर देंगे। ज्यादा बढ़िया सेल्फी कैमरा आप इन दोनों से ही एक्सपेक्ट भाई मत करना। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप दोनों फोन्स के फ्रंट कैमरा से 1080 पिक्सल तक ही कर सकते हैं। और अब हम बात करेंगे भाई डिस्प्ले की। तो भाई दोनों फोन्स के अंदर हमें 6.7 इंचेस की फुल HD प्लस फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले दी गई है, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। दोस्तों डिस्प्ले तो भाई कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से दोनों स्मार्टफोन की भाई बढ़िया, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन रियलिटी बता रहा हूं भाई, करी तो उन्होंने कॉस्ट कटिंग ही है C5 के साथ में, क्योंकि यार अब तो इन बंदों को 1.5 के रेजोल्यूशन दे ही देना चाहिए था। C5 में नहीं दिया दोस्तों, कॉस्ट कटिंग करी है, क्योंकि दूसरी कंपनियां 20-20 हजार में हमें 1.5 के रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले दे रही हैं और ये बंदे 25,000 में भी कह रहे हैं फुल HD प्लस ले लो, काम खत्म करो। और दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो C5 आउट ऑफ द बॉक्स Android 15 के साथ में आता है, जो कि OxygenOS 15 पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ C4 आउट ऑफ द बॉक्स Android 14 के साथ में आता है, जो कि OxygenOS 14 पर बेस्ड है। तो भाई लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम और लेटेस्ट UI दोनों ही मामलों में यहाँ पर नो डाउट OnePlus Nord C5 स्मार्टफोन ही विनर है। और अगर मैं बात करूं चिपसेट की तो C5 के अंदर हमें Dimensity 8350 Apex चिपसेट दिया गया, जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ Nord C4 के अंदर हमें Snapdragon 7 Gen 3 दिया गया, जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। देखिए दोस्तों डे टू डे परफॉर्मेंस के मामले में दोनों स्मार्टफोन भी बढ़िया हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन गेमिंग की अगर मैं बात करूं तो C4 के अंदर जो हमें Snapdragon 7 Gen 3 मिल रहा है, अच्छी गेमिंग करवा देगा। लेकिन दोस्तों अगर आपको बढ़िया गेमिंग करनी है, मतलब हैवी गेमिंग करनी है, तब आप यहाँ पर जाइए Nord C5 की तरफ, क्योंकि भाई इस फोन के अंदर हमें Dimensity 8350 Apex चिपसेट मिल रहा है। भाई अल्टीमेट गेमिंग आपको करवा देगा। और दोनों फोन्स के एंट्री स्कोर में तो बहुत ज्यादा फर्क है, क्योंकि Nord C5 का आता है 14,50,000 के करीब, वहीं दूसरी तरफ Nord C4 का आता है 7,30,000 के करीब। तो दोस्तों बहुत ज्यादा फर्क है दोनों फोन्स के एंट्री स्कोर में, इस बात का ध्यान रखिएगा। और देखिए दोस्तों इन दोनों फोन्स को मैंने टैग कर दिया, व्यू प्रोडक्ट के थ्रू जाकर आप उन्हें डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं। बैटरी डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो C5 यहाँ पर 7100 mAh बैटरी के साथ में आता है, जो कि 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। वहीं दूसरी तरफ C4 यहाँ पर 5500 mAh बैटरी के साथ में आता है, जो कि 100 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। तो ओवरऑल दोस्तों बैटरी डिपार्टमेंट के मामले में वैसे तो दोनों स्मार्टफोन भी बड़ी हैं, लेकिन बड़ी बैटरी चाहिए अगर आपको फोन में, तब आपको जाना है Nord C5 की तरफ। भाई 1.5 दिन तक का बैटरी बैकअप आपको मिल जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए दोनों फोन ट्रूली 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं, लेकिन 3.5 mm जैक हमें दोनों फोन्स में किसी में भी नहीं दिया गया। स्पीकर्स की अगर मैं बात करूं तो भाई C5 यहाँ पर सिर्फ सिंगल स्पीकर के साथ में आता है। हाँ दोस्तों सिर्फ सिंगल स्पीकर। वहीं दूसरी तरफ C4 यहाँ पर डुअल स्टीरियो स्पीकर के साथ में आता है। और सिक्योरिटी के लिए मैं दोनों ही फोन्स के अंदर अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक देखने को मिल जाता है। और अब लास्ट में हम बात करते हैं प्राइसिंग की। तो देखिए दोस्तों C5 स्मार्टफोन के 8 प्लस 128GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 26,000 रुपए। वहीं दूसरी तरफ C4 स्मार्टफोन के 8
8 प्लस 128 GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 23,000 पे। और अगर मैं यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना इन दोनों स्मार्टफोन के लिए, तो देखिए यार दोस्तों, वन प्लस की ब्रांड वैल्यू के हिसाब से अगर आपको फोन चाहिए तो आप इन दोनों में से किसी की तरफ जाइए। अदरवाइज भाई मेरे अकॉर्डिंग आपको मोटो एज 65G को लेना चाहिए या फिर मोटो S60 फ्यूजन को लेना चाहिए। भाई वो दोनों स्मार्टफोन सच में यार काफी ज्यादा बढ़िया है।